जय हिंद साथियों। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं हिंदी से एक और उपयोगी क्लास में। ये क्लास रहेगी हमारी हिंदी साहित्य से रचना, पत्र एवं पत्रिकाओं से। तो यहाँ आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन प्लस जो आगामी एग्ज़ाम हैं उनमें संभावित क्वेश्चन, तो जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं बिल्कुल बता के चलूँगा। लेकिन आप लोग देखिए कि आपके एग्ज़ाम में किस स्तर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। इसी प्रकार से आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन करिए, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ये बंगदूत नाम से जो समाचार पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर जाएगा इसका 1829 में ये प्रकाशित हुआ था। इसका जो संपादन कार्य किया था बंगदूत का, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था, ये याद रखना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ये भी याद रखना इससे जोड़ के। ठीक है भैया। अच्छा, ये बंगदूत कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इसमें लिख लेना, ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता से, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वहीं से राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक समाचार पत्र निकाला गया था। सवाल नंबर 61 करिए। 61 नंबर है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? अभी मैं बता के निपटाऊं, राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। बी ऑप्शन आप लोग राइट कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? पाक्षिक का मतलब होता है लगभग 15 दिन वाला। तो राष्ट्रभाषा संदेश नाम से एक पाक्षिक पत्र निकलता है, ये कहाँ से निकलता है? ठीक है भैया, तो ये याद रखना, प्रयाग इलाहाबाद से राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र प्रकाशित होता है ना। जिसके प्रथम जो प्रधान संस्थापक थे, राष्ट्रभाषा संदेश के प्रथम प्रधान संस्थापक, उनका नाम था राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये याद रखना, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रधान संस्थापक थे। आगे बढ़िए, समाचार पत्र जिसका नाम है सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है? जो सुधावर्षण समाचार पत्र है, साप्ताहिक है, दैनिक है, पाक्षिक है या फिर मासिक है? तो सही आंसर है ये एक दैनिक पत्र है। 1854 से सुधावर्षण नामक समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित है। तो ये भी कलकत्ता से प्रकाशित है, ये याद रखना। अच्छा, किसके द्वारा? तो ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। एक क्वेश्चन और बनेगा, हिंदी का पहला दैनिक पत्र वो कौन सा? हिंदी का पहला दैनिक पत्र तो वो सुधावर्षण ही है। अच्छा, इसके संपादक में जो कार्यभार संभाला था, श्याम सुंदर सेन ने संभाला था। किसने संभाला था? श्याम सुंदर सेन ने संभाला था इसके संपादन का कार्य, ये याद रखना। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक की रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो अंधेर नगरी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने ही पूछा था ये क्वेश्चन। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अच्छा, इनके अलावा इनके कौन कौन से और नाटक हैं? कर्पूर मंजरी, भारत जननी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, है ना, और भारत दुर्दशा नामक नाटकों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये आधुनिक युग के जनक भी माने जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1850 ईस्वी से हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पूछ सकता है, वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता है, जीवनी है, उपन्यास है, क्या है? तो ये कविता है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये लिखी गई है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता के चलूँगा, वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, जेल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर है 66। आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? आज नाम का जो पत्र था इसके प्रथम संस्थापक का कार्य किसने किया था? ठीक है ना, तो ये याद रखना, इसके लिए सही आंसर जाएगा आज समाचार पत्र के जो मतलब संपादक का कार्य किया था वो बाबू शिव प्रसाद सिंह ने किया था, ये याद रखना। ठीक है ना, शिव प्रसाद सिंह ने किया था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बात है 5 सितंबर 1920 की। 5 सितंबर 1920 को ये वाराणसी से प्रकाशित किया गया था।
वाराणसी से प्रकाशित किया गया था, ये याद रखना, ठीक है ना भैया। आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से हुआ था, जिसके संपादक है ना, जिसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन करेक्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करेक्शन कैसे हो जाएगा, देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ आज पत्र के संस्थापक की, तो संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। लेकिन आज पत्र के प्रथम संपादक, तो संपादक थे बाबू श्री प्रकाश जी, इसलिए इसका आंसर सी विकल्प होगा। ये चीज़ याद रखना, ये जो संस्थापक जो थे वो थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, और प्रथम संपादक का जो कार्य किया था वो बाबू श्री प्रकाश, है ना, बाबू श्री प्रकाश जी ने किया था, है ना, ये याद रखना, बाबू श्री प्रकाश। एवं प्रधान संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर थे, पराड़कर। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कार्य कब आरंभ हुआ, सवाल नंबर 67। तो 67 नंबर में मैंने अभी बताया था 5 सितंबर 1920 की बात है, वाराणसी से ये प्रकाशित हुआ था, ये याद रखो। आगे बढ़ते, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक पूछ रहा अब की बार, संपादक नहीं, संस्थापक कौन थे, शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। लेकिन संपादक में पूछे तो श्री प्रकाश, एवं इसके प्रधान संपादक पूछे तो बाबूराव विष्णु पराड़कर थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तद्भव पत्रिका की संपादक का नाम क्या है। तद्भव पत्रिका के संपादक ये पूछा हुआ है, इसके संपादक का नाम है अखिलेश। तद्भव नाम से पत्रिका है जिसका संपादक कार्य किया था किसने, अखिलेश जी ने। तो ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे, निराला की किस पत्रिका, या निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो किस पत्रिका से संबंधित नहीं है, उन्होंने कौन सी पत्रिका नहीं निकाली थी, ये बताइए। सुधा भी निकाली थी, समन्वय भी, मतवाला भी। इंदु नाम की पत्रिका उनके द्वारा नहीं निकाली गई थी। ये इंदु नाम की जो पत्रिका थी ये किसके द्वारा निकाली गई थी, इंदु नाम की पत्रिका जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित थी, है ना, जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित थी ये इंदु नाम की पत्रिका। आगे बढ़िए, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म कौन सा सही है, जो भारतेंदु युग में निकली थी, जरा बताइए, भारतेंदु युग में कौन सी निकली थी। देखिए, कवि वचन सुधा निकली थी, है ना, और हिंदी प्रदीप निकली थी। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हिंदी प्रदीप निकाली गई थी, ये कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का जो संपादन कार्य किया था वो 1867 ईस्वी में किया था। और ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना हिंदी प्रदीप, है ना, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी इसका जो संपादन कार्य किया था सितंबर 1877 ईस्वी में, है ना, बाण भट्ट ने इसका प्रयास किया था। बालकृष्ण भट्ट, कौन था, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, तो पूछ सकता है ये चीज़ भी। लेकिन भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, कवि वचन सुधा, और हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है, जो कि 1877 में संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये, है ना, प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़िए, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते हैं, ये पूछ सकता है। तो मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी, तो ये पूछ सकता है चाबुक किस पत्रिका से जुड़ा हुआ है, मतवाला पत्रिका से। अच्छा, तो अपनी रचना किस नाम से लिखते हैं इसमें, तो याद रखना ये लिखते हैं गरगज सिंह वर्मा के नाम से, ठीक ना, याद रखना ये चीज़। मतवाला कलकत्ता से 1923 में निकाली गई थी पत्रिका, कहाँ से, 1923 में कलकत्ता से ये निकाली गई थी। आगे बढ़िए, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, जरा बताइए। तो देखिए, एक पत्रिका आई थी ऊपर इंदु नाम की, इंदु नाम की पत्रिका आई थी। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन पे लग रहा है डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ जो इंदु नाम की पत्रिका है जिसे मैंने आपको जयशंकर प्रसाद को बताया था ना, ये जयशंकर प्रसाद ने प्रकाशित नहीं की थी, ये अंबिका प्रसाद गुप्त थे, है ना, प्रसाद गुप्त। ये किताब में ही कमी है तो उसे करेक्शन कर लेना, ये करेक्शन, ठीक है ना। तो
इसका पता कहाँ से चला है? इसका पता चला है जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर इंदु होना चाहिए था, लेकिन इंदु इसका आंसर नहीं है। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद जी के द्वारा निकाली गई थी, ये याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ आपका नन ऑफ दीज बिल्कुल इसमें से आंसर राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 74 नंबर क्वेश्चन। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं है ना, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जानते थे। इनकी अन्य रचनाओं में वो थे चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, करमवीर है ना, प्रेम पुष्पाहार, पदम प्रसून, रसिक रहस्य और प्रेमाबू प्रवाह आदि रचना है इनकी। आगे, अग्गे जी किस पत्र के संपादक रहे? अग्गे जी ने कौन से पत्र का संपादन कार्य किया था? सही आंसर जाएगा सैनिक का भी, विशाल भारत, दिनमान, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। आगे बढ़िए भाई, सवाल नंबर 76, प्रतीक पत्रिका के संपादन कौन थे? प्रतीक नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये भी हीरानंद निर्वासन अग्गे के द्वारा ही किया गया था। और ये पत्रिका प्रतीक नाम की 1947 ईस्वी में इसका इन्होंने कार्य जो था पत्रिका का संपादन का कार्य प्रारंभ किया था, प्रतीक पत्रिका का। आगे बढ़िए, दिनमान और प्रतीक के संपादक में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद निर्वासन अग्गे, ये पत्रिका इन्हीं की है भाई, दिनमान और प्रतीक, याद रखना है ना। किसे ख्याति मिली? अग्गे जी को। आगे बढ़ते, तुलसीदास किसकी कविता है? कविता लिखी गई है तुलसीदास, ये किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ना। और ये काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य रचनाओं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य काव्य रचना है अनामिका, दूसरी परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी को ज्ञानपीठ भी मिल चुका है 1972 में। वैसी है वाकई 72 है ना, ये आ रहे हैं, ऐसे मान के चलना। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में ही पूछा गया था। उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये याद रखना। कुरुक्षेत्र ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है और कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। सवाल नंबर 80 करते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य गलत है, उसे पहचानिए। 80 नंबर में एक जो तथ्य गलत है ना, वो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये गलत है, जबकि अग्गे जी थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? साकेत मैथिली चरण गुप्त की, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, कोई सी भी कृति वो नहीं है जो महादेवी वर्मा की हो। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, विशाल भारत पत्र के कौन थे संपादक, है ना। अगर प्रथम संपादक की बात करें तो मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 में विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके संपादक पंडित बनारसी चतुर्वेदी थे। तो कौन थे विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक? बनारसी चतुर्वेदी, डी ऑप्शन राइट करना। इस पत्रिका में विष्णुदत्त शुक्ल, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ये महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किए गए थे। आगे, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा इनमें से गलत हुआ है? कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। रसज्ञ रंजन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की है। स्कंद गुप्त ये एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का, तो ये लाइनिंग गलत है इसमें। अगला देखो, हंस नामक पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था? 84 नंबर सवाल। हंस नामक पत्रिका का संपादन अमृत राय ने भी किया, शिवशांत सिंह ने चौहान ने भी किया, प्रेमचंद ने भी किया, है ना। इनमें से सभी ने हंस नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। हंस नामक जो पत्रिका है, इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1930। बनारस में इसकी स्थापना की गई थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना की थी 1930 में बनारस में, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, संस्थापक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद।
आगे बढ़ते हैं, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, ऑलरेडी बताया है मैंने, बनारस से। ऑप्शन नंबर बी आया, याद रखना। आगे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, किस सन से किस सन तक लेकर राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक कार्य में जुड़े रहे? सवाल नंबर 87 है, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है 1986 से 2013, याद रखना। राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक 1986 से 2013 तक रहे। 2013 से जो रहे थे वो रहे थे संजय साहा, याद रखना, 2013 के बाद में। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? सवाल नंबर 88, सवाल नंबर 88, सही अनुक्रम कौन सा इनका? ठीक है ना। देखिए, पहले आई थी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका ये आई थी 1900 में, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के बाद में आई थी हंस, जो कि 1930 में आई थी, लिखते रहना। फिर आई थी आलोचना 1951 में, 1951, और रविवार के नाम से आई थी 1977 में। तो ये इनका सटीक क्रम है। सरस्वती पत्रिका 1900 में, हंस 1930, आलोचना 1951 और रविवार आई थी 1977 में। आगे बढ़ो, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं? शिवराज भूषण की रचना, भूषण ये तो ठीक है भाई। शब्द रसायन देव ये भी ठीक है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी ठीक है। उद्धव शतक इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये ही बिल्कुल गलत है यहाँ पे। जबकि जो उद्धव शतक लिखा गया है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित है, याद रखना। आगे बढ़िए, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सम्मेलन नाम से पत्रिका का प्रकाशन ये प्रयाग इलाहाबाद से होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इस पत्रिका का प्रकाशन जो वर्ष है 1913 को माना जाता है। और किसने इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था गिरिजा कुमार घोष ने, और इनके साथ थे राम नरेश त्रिपाठी, है ना। प्रयाग इलाहाबाद से, याद रखो। आगे, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कार्य कहाँ से आरंभ हुआ? हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है ना। तो ये कहाँ से कार्य आरंभ हुआ था? ये कार्य आरंभ हुआ था इसके प्रकाशन का अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से। कब इसका प्रकाशन है, कब इसका प्रकाशन हुआ? तो प्रकाशन का जो डेट है वो है 19 अगस्त 1921 से। हिंदी नवजीवन नामक साहित्यिक जो मतलब पत्र था, पत्रिका थी, उसका प्रकाशन 19 अगस्त 1921 से गुजरात के अहमदाबाद से हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके संपादक थे, याद रखो। आगे, लेखक और उनकी कृति के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? सवाल नंबर 92, वोल्गा से गंगा बिल्कुल राहुल संस्कृति ने की है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद की है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये नहीं है, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की। जो दर्शन दिग्दर्शन है ना, तो ये भी राहुल साकरत्यायन की ही रचना है, तो इसलिए डी बिल्कुल इसमें सही आंसर है, याद रखो। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन है? कल मैंने आपको बताया था, यूपी पुलिस के एग्जाम में, कांस्टेबल के में पूछा गया था 2018 में ये क्वेश्चन। तो रीति काल के कवि कौन है? कवि वृंद रीति काल से संबंध रखते हैं, है ना। वृंद के अलावा शेष सभी जो कवि हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। कवि वृंद ही रीति काल से संबंध रखते हैं। बिहारी भी रीति काली ही कवि हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया? तो देखिए, धर्मवीर भारती ने किया था, राजेंद्र यादव ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, मतलब क्या नाम है इनका, सच्चिदानंद वात्सन अज्ञे ने भी, भीष्म साहनी ने कोई नहीं किया था, याद रखना। अगले सवाल की तरफ चलिए, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? राष्ट्र कवि, और ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। मैथिली शरण गुप्त को, याद रखो, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा था। मैथिली शरण गुप्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिनिधि कवि थे। वर्ष 1912 में इन्होंने भारत भारती की रचना की, जो उस समय आज़ादी के योद्धाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तभी इन्हें गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्दंड की प्रकाशन भूमि कौन सी है? कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे प्रकाशित किया था। उदंड मार्दंड का मतलब है, इसका अर्थ है उगता सूर्य।
क्या नाम है दोस्त इसका? उगता सूर्य नाम है उदंड मार्दंड का, ठीक ना। और 1826 से प्रकाशित हुआ था, कहाँ से? कलकत्ता से। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे संपादित किया था, याद रखना, प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्दंड प्रकाशित होता है किस प्रकार से? किस प्रकार का पत्र है ये? तो याद रखना ये साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक पत्र है, सप्ताह में आता है, ये याद रखो। आगे, हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्दंड यानी उगता सूर्य के संपादक कौन थे? सवाल नंबर 98, और 98 नंबर के लिए सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, बाबू जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अभी ऑलरेडी बताया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उगता सूर्य, जिसे उदंड मार्दंड के नाम से जानते हैं, 1826 ईस्वी में निकाला गया था कलकत्ता से, बाबू जुगल किशोर जी के द्वारा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंपॉर्टेंट ये लाइन आएगी, है ना, इंपॉर्टेंट ये लाइन आएगी। तो सही आंसर जाएगा 1826 ईस्वी कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला गया था, याद रखना, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। आगे, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? जो इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था उस पत्र का नाम बता दीजिए जरा, क्या है? तो उसका नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम था। और ये जो प्रकाशित किया गया था 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह, है ना, रामपाल सिंह इंग्लैंड से, है ना, हिंदुस्तान नामक त्रैमासिक पत्रिका जो कि 3 महीने में एक बार निकाली जाती थी को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। 1885 से इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कालांकर राजभवन से हिंदी दैनिक व अंग्रेजी साप्ताहिक संस्करण के नाम से प्रकाशित करने लगे थे। आगे बढ़िए। दैनिक हिंदुस्तान का पत्र, है ना, मालवीय जी के संपादक में होता है, कहाँ से होता है? सवाल नंबर 102। तो ये प्रतापगढ़ से होता है, याद रखना ये चीज़, मालवीय जी के संपादन में। आनंद कादम्बनी इंपॉर्टेंट पत्रिका, कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? 103 नंबर क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी, है ना। तो सही आंसर है, देखिए इसका वर्ष है 1881। ये प्रकाशन कार्य किया गया था मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकलती है आनंद कादम्बनी पत्रिका, ये याद रखना। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक अगर पूछे जाएं तो उसमें थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, याद रखना, ठीक ना। आनंद कादम्बनी पत्रिका 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर के द्वारा प्रकाशित होती है। आगे, आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? सवाल नंबर 104। तो सही आंसर बिल्कुल आप अब तो बता ही सकते हो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो जन्म था 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद तथा मासिक पत्र आनंद कादम्बनी का संपादन कार्य किया था। और आनंद कादम्बनी का जो संपादन कार्य किया था 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से किया गया था। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन होता है, चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा। आदिकाल की रचना कौन सी? सवाल नंबर 106। तो आदिकाल की जो इनमें रचनाएं खुमान रासो है, जो कि खुमान रासो किसके द्वारा? दलपत विजय के द्वारा रचित है, याद रखना, ठीक है ना भैया। चलो, अखरावट किसके द्वारा? अखरावट भक्ति काल से संबंधित है, ठीक है। ये छत्रसाल दशक जो है ये कहाँ से संबंधित है? रीतिकाल से। दीपशिखा आधुनिक काल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है, देवदास उपन्यास पूछा जा चुका है और इस पर 3 बार फिल्म भी बन चुकी है ना। तो सही आंसर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था, देवदास उपन्यासकार, जिस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय नाम है, बी विकल्प बिल्कुल राइट है। दूसरी चीज़ जरा इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। जानकारी, देवदास के उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र आदि हैं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं में ग्रहों का देवता, कनुप्रिय आदि है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास है, जायसी ग्रंथावली,
तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी आदि हैं। आगे कवि वचन सुधा क्या थी? तो कवि वचन सुधा के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कार्य जो किया था, संपादन कार्य भारतेंदु जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, याद रखना। तो भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही 15 अगस्त 1868 को 15 अगस्त की बात थी, कवि वचन सुधा नाम से पत्रिका निकाल दी थी, याद रखो, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य जनक के रूप में जाने जाते थे। कौन? आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखो। ठीक है ना। हरिश्चंद्र मैगजीन भी प्रकाशित की थी इन्होंने। हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित की थी? 1873 ईस्वी में। हरिश्चंद्र चंद्रिका भी प्रकाशित की थी 1874 ईस्वी में। बाला बोधनी भी निकाली थी इन्होंने 1874 ईस्वी में ही ना, याद रखना। बाला बोधनी महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी जो कि नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। आगे भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, कवि वचन सुधा निकाली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे बढ़ता हूँ। काहेरी नालिनी तू कुम्हलानी, काहेरी नालिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? 110 नंबर क्वेश्चन, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कल बिल्कुल एंड कर दिया जाएगा इसका। तो ये कबीर दास की लिखी गई पंक्तियाँ हैं, ये याद रखना। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। प्यारा सा थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।